केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और इस दूसरे खंड में आज तीसरे मंत्र का विचार हम लोगों को करना है। दो मंत्रों का विचार इस दूसरे खंड में पूरा हुआ। तो ये जो तीसरा मंत्र आ रहा है यस्यामतम इत्यादि, उसके अवतरणिका को थोड़ा देखेंगे। तो कह रहे हैं शिष्याचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य स्वेन रूपेण श्रुति समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम एव बोधयति यस्यामतम इत्यादि ना। ठीक है। तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड के पहले दो मंत्र, यहाँ तक जो विचार हुआ वह विचार शिष्य और आचार्य इनके संवाद रूप विचार हुआ। और यहाँ से आगे अब श्रुति उस शिष्य और आचार्य के संवाद रूप से हटकर स्वयं रूप से उस संवाद से निष्पन्न जो अर्थ है उस अर्थ को कह रही है। कौन? श्रुति मंत्र। ठीक है। तो यहाँ तक का जो ग्रंथ हुआ, दूसरा मंत्र पूरा हुआ। तो शिष्य और आचार्य इनका संवादात्मक ग्रंथ हुआ, इसलिए संवादात्मक ग्रंथ हुआ। और आगे देखिए, अब शिष्य आचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य आया कि नहीं? स्वेन रूपेण श्रुति समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम एव बोधयति यस्यामतम इत्यादि ना। थोड़ा अन्वय करते इन पदों का, फिर अर्थ लग जाएगा सरलता से। तो देखिए, शिष्याचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य, यहां तक हुआ। पहला पद सरल है। आगे दो शब्द छोड़कर श्रुति ही, पीछे स्वेन रूपेण समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम एव यस्यामतम इत्यादिना बोधयति। हो गया? चलो भाई। तो कह रहे श्रुति शिष्याचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य, शिष्य और आचार्य, शिष्य और गुरु, इनका जो अभी तक संवाद हुआ उस संवाद से प्रतिनिवृत्त होकर, हटकर, अलग होकर, प्रतिनिवृत्य निवृत्त होकर अब आगे यहां से क्या? श्रुति ही है कि नहीं? तो श्रुति ही स्वेन रूपेण, स्वेन रूपेण का मतलब होता है स्वयं रूपेण, अपनी द्वारा बात कह रही है। आचार्य और गुरु, शिष्य और आचार्य इनके संवाद का अवलंबन करके न कहकर स्वयं कह रही है। कौन? श्रुति। तो श्रुति स्वेन रूपेण, स्वयं रूपेण समस्त, लेकिन स्वयं रूप से क्या कहेगी? तो श्रुति ही बोधयति। बोधयति का कर्ता कौन है? श्रुति। तो श्रुति स्वयं रूपेण बोधयति। किम बोधयति? तो बीच में दिया समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम। निवृत्त इस शब्द का अर्थ होता है निष्पन्न, निर्धारित, निश्चित। ठीक है। तो समस्त जो अभी तक संवाद हुआ, उस संवाद शिष्य और आचार्य का संवाद हुआ, उसके द्वारा निवृत्त अर्थ, निष्पन्न अर्थ, निर्धारित अर्थ, निश्चित जो अर्थ हुआ है उस अर्थ को ही अब श्रुति स्वयं रूप से कह रही है। किन पंक्तियों के द्वारा? यस्यामतम इत्यादिना श्रुति ही बोधयति, बोध करा रही है, ज्ञान करा रही है, उपदेश दे रही है। ठीक है। तो मंत्र को पढ़ते हैं, तृतीय मंत्र को। यस्यामतं तस्य मतं, यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदसः, मतं यस्य न वेदसः, अविज्ञातं विजानता, अविज्ञातं विजानता, विज्ञातमविजानता, विज्ञातमविजानता, यस्य
यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानताम् विज्ञानं विजानताम् यस्य अमतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातं अविजानताम्। ठीक अन्वय। यस्य अमतं तस्य मतम्। फिर आगे यस्य मतं सह न वेद सह न वेद नीचे विजानताम अविज्ञातम और आगे अविजानताम विज्ञातम। ठीक है जी, तो अर्थ समझ लेंगे। तो यस्य अमतम, यस्य अर्थात जिस विद्वान को ब्रह्म अमतम है, तस्य मतम मतलब क्या, तो जिस विद्वान को ब्रह्म अमतम, अमतम मतलब विषयतया अज्ञातम है कि नहीं, विषय रूप से जैसे घट ज्ञान का विषय बनता है उस प्रकार से जो ब्रह्म को जानता नहीं है, विषयतया अज्ञातम, उसके लिए ब्रह्म मतम, मतम मतलब सम्यक ज्ञातम, उसको ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। जो ब्रह्म को इदम रूप से विषय रूप से नहीं जानता है उसको ही ब्रह्म का क्या हो जाता है, यथार्थ रूप से ज्ञान हुआ, तस्य मतम, यह अर्थ हुआ। और फिर आगे का वाक्य द्वितीय पाद, यस्य मतम जिस विद्वान के लिए ब्रह्म मतम, मतम का मतलब ज्ञान का विषय है, अर्थात विषयतया ब्रह्म को जो जान रहा है, सह इस प्रकार का जानने वाला, सह न वेद वो ब्रह्म को जानता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का विषय होता ही नहीं है। तो ज्ञान का विषय करके इदम रूप से जो कोई ब्रह्म को जान रहा है उसने जाना ही नहीं, और जो इदम रूप से नहीं जान रहा है, अहम रूप से जान रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, उसने ही यथार्थ रूप से ब्रह्म को जाना, ये बात होती है। अब आगे विजानता, उसी को कह रहे हैं, उसका हेतु क्यों ऐसा, तो कह रहे हैं विजानताम अविज्ञातम, जो कहते हैं कि हमने ब्रह्म को जान लिया, ऐसे जो कह रहे हैं उनके लिए ब्रह्म अविज्ञातम यथार्थ रूप से ज्ञात हुआ ही नहीं, होता ही नहीं है। और अविजानताम विज्ञातम, और जो कहते हैं कि ब्रह्म को हम विषय रूप से नहीं जानते हैं, अविजानताम इसका मतलब जान तो रहे किंतु इदम रूप से नहीं जान रहे, उसके लिए तो ब्रह्म विज्ञातम, ये बात हो जाती है। ठीक, तो थोड़ा अर्थ हम लोग लिख लेंगे। तो उसके पहले इस मंत्र की और छोटी सी अवतर निकालेंगे इस वाक्य में। तो लिखते स्वानुभवैक गम्यम ब्रह्म, स्वानुभवैक गम्यम ब्रह्म अहम अपि जानामि, अहम अपि जानामि इति शिष्याचार्ययोः, शिष्याचार्ययोः प्रश्नोत्तर रूपेण ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपाद्य, ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपाद्य पर्यवसितं, ब्रह्मस्वरूपं, श्रुति
स्वयं साक्षात एव प्रतिपादयते, स्वयं साक्षात एव प्रतिपादयति यस्या मतम इत्यादि। चलो भाई, तो स्वानुभवैक गम्यम ब्रह्म, केवल स्वानुभव से ही जाना जाता है ब्रह्म। लेकिन इस प्रकार का ब्रह्म अहमपि जानामि, मैंने जान लिया, ऐसा विदितम मन्ये आया था कि नहीं दूसरे मंत्र के अंतिम में। इति शिष्याचार्य प्रश्नोत्तर रूपेण, शिष्य और आचार्य इनके प्रश्न उत्तर रूप से ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन किया अभी तक। तो ब्रह्म स्वरूपम प्रतिपाद्य, फिर पर्यवसितम, फिर निष्पन्न, तात्पर्यात्मक क्या अर्थ निकला उसको, पर्यवसितम ब्रह्म स्वरूपम, इस प्रकार का जो ब्रह्म का स्वरूप है वह श्रुति क्या कर रही है, अब स्वयं साक्षात प्रतिपादयति। ठीक है, यस्यामतम इत्यादि वाक्य मंत्र के द्वारा। तो चलिए, तो अन्वय के अनुसार थोड़ा अर्थ को हम लोग लिख लेते हैं। यस्य प्रतीक बराबर विदुषः, विदुषः, अमतम प्रतीक बराबर कर्तृकर्मादि रूपेण, कर्तृकर्मादि रूपेण अनधिगतम, अनधिगतम कौंस में लिखिए विषयतया अज्ञातम, कौंस बंद, विषयतया अज्ञातम कौंस बंद। आगे ब्रह्म इति अभिप्राय, ब्रह्म इति अभिप्राय हो गया। आगे प्रतीक तस्य बराबर त्रिपुट्यवगाही ज्ञानागोचराभिप्रायवतः, त्रिपुटी अवगाही, त्रिपुट्यवगाही ज्ञाना गोचरा, ज्ञान अगोचर ऐसा होता है, ज्ञानागोचराभिप्रायवतः, ज्ञानागोचरा गोचर अभिप्रायवतः विदुषः। ठीक, आगे प्रतीक मतम बराबर ब्रह्म सम्यक ज्ञातम एव, सम्यक ज्ञातम एव इति भाव, इति भाव कौंस में तेन ब्रह्म ज्ञातम इति परमार्थ, तेन ब्रह्म ज्ञातम इति परमार्थ, पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक है, अब आगे प्रतीक यस्य बराबर अविदुषः, अविदुषः। आगे प्रतीक मतम बराबर त्रिपुट्यवगाही ज्ञान विषयम, त्रिपुट्यवगाही ज्ञान विषयम, कौंस में लिखिए विषयतया ज्ञातम, विषयतया ज्ञातम कौंस बंद ब्रह्म इति अभिप्राय, ब्रह्म इति अभिप्राय। ठीक,
आगे प्रतीक सह, सह प्रतीक है बराबर ब्रह्म ज्ञान विषयतया, ब्रह्म ज्ञान विषयतया ज्ञातम एव, ज्ञातम एव इति अभिमानवान, इति अभिमानवान पंडितम मन्यः। हो गया पंडितम मन्यः, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक न वेद, ये प्रतीक है, उसका अर्थ बराबर त्रिविध भेद रहितम ब्रह्म, त्रिविध भेद रहितम ब्रह्म न जानाति, ब्रह्म न जानाति अर्धविराम भेद दर्शितत्वात्, भेद दर्शितत्वात् पूर्ण विराम। ठीक, अब थोड़ा कंस में एक वाक्य लिख लेंगे, उत्तरार्ध किया उत्तरनिका के रूप में हो जाएगा वो। लिखते हैं विद्वद अविदुषो, विद्वद अविदुषो हो, विद्वद अविदुषो हो, एक ही पद हो, विद्वद अदुषो, विद्वद विदुषो हो द्विवचन। उक्त पक्ष द्वये हेतुम आह, उक्त पक्ष द्वये हेतुम आह अविज्ञातम विजानताम इत्यादि, कंस बंद। अविज्ञातम विजानताम इत्यादि कंस बंद, और कंस बंद किया। आगे चलिए यतः, प्रतीक नहीं है, यतः फिर आगे प्रतीक लिखिए विजानताम, ये प्रतीक है विजानताम बराबर ब्रह्म ज्ञातम एव इति निश्चयवताम, ब्रह्म ज्ञातम एव, ब्रह्म ज्ञातम एव इति निश्चयवताम, कंस में लिखिए विविध प्रमातृ प्रमाण, विविध प्रमातृ प्रमाण प्रमेयादि ज्ञानवताम, प्रमेयादि ज्ञानवताम अविदुषाम, अविदुषाम। हो गया कंस बंद। आगे प्रतीक लिखिए अविज्ञातम, बराबर ब्रह्म न ज्ञातम एव इति, ब्रह्म न ज्ञातम एव इति, कंस में अविदितम ब्रह्म इत्यर्थः, कंस बंद। अविदितम ब्रह्म इत्यर्थः, कंस बंद। हो गया इतना। आगे प्रतीक लिखिए अविजानताम, अविजानताम ये प्रतीक। हो गया ना, उसका अर्थ ब्रह्म न ज्ञातम एव इति निश्चयवताम, ब्रह्म न ज्ञातम एव इति निश्चयवताम, कंस में लिखिए विविध प्रमात्रादि
विविध प्रमात्रादि भेद ज्ञान रहितानाम, भेद ज्ञान रहितानाम अविजानताम, कंस बंद, पूर्ण विराम, आगे प्रतीक विज्ञातम बराबर ब्रह्म ज्ञातम एव भवति इति भावः, ब्रह्म ज्ञातम एव भवति इति भावः। कौंस में लिखिए विशेषेण अवगतम, विशेषेण अवगतम विज्ञातम, विज्ञातम बराबर त्रिविध परिच्छेद शून्य ब्रह्म, त्रिविध परिच्छेद शून्य ब्रह्म अहम अस्मि, अहम अस्मि इति निश्चितम इत्यर्थः। इति निश्चितम इत्यर्थः। ठीक है, हो गया, पूर्ण विराम, कंस बंद। अर्थ को समझ लेंगे तो क्रमशः तीसरे मंत्र का अन्वय के अनुसार प्रथम पद लिया गया है यस्य, यस्य का अर्थ कर दिया यस्य विदुष, जिस विद्वान को। ठीक है, अमतम ब्रह्म क्या है? अमतम, अमतम का मतलब क्या तो लिख दिया आपको, जो ब्रह्म को इस प्रकार से समझ रहा है। कैसा? कर्तृ कर्मादि रूपेण अनधिगतम, मतलब मैं ब्रह्म को जानने वाला हूँ, ब्रह्म मेरे लिए ज्ञान का विषय है, मतलब कर्म है, मेरे ज्ञान का विषय होना मतलब कर्म होना, किंतु इस प्रकार से कर्तृ कर्मादि रूपेण, इस रूप से जो ब्रह्म को नहीं जानता है। दो शब्द है, अधिगत अनधिगत। अधिगत का मतलब होता है कर्ता मैं हूँ, मेरे ज्ञान का विषय ब्रह्म है, ये जो समझता है उसके लिए इस प्रकार से ब्रह्म क्या होगा फिर? अधिगत। तो कर्तृ कर्मादि रूपेण अधिगत नहीं हमको चाहिए, क्या? अनधिगत है कि नहीं? ब्रह्म को जान रहा है किंतु ज्ञान का विषय रूप से नहीं। कौन में लिख के दिया था ना, क्या? विषयतया अज्ञात, मतलब विषय रूप से नहीं जान रहा है। जैसे घट ज्ञान का विषय होता है कि नहीं, इस प्रकार से इदंतया या ज्ञान का विषय इस रूप से ब्रह्म को जो विद्वान नहीं जान रहा है, यस्य अमतम, लग गया ना। फिर श्रुति कहती है ऐसा जो है कि जो ब्रह्म को जान तो रहा है स्वयं प्रकाश रूप से, आत्मा रूप से, अहम रूप से, किंतु विषयतया नहीं जान रहा है, कर्ता कर्म भाव से नहीं जान रहा है, उसने सचमुच यथार्थ को ब्रह्म जान लिया, यथार्थ रूप से ब्रह्म को उसने जान लिया। कहा तस्य मतम, तस्य, तस्य मतलब कौन? वही विद्वान, यस्य शब्द से जो लिया था वही लेना है तस्य, किंतु बता दिया यहाँ पर त्रिपुटी अवगाही ज्ञान अगोचर अभिप्रायवत विदुषा। तो जैसे घटपट इत्यादि विषय को जब हम जानते हैं तो वो त्रिपुटी अवगाही ज्ञान हो जाता है, त्रिपुटी का प्रकाशन करने वाला वो ज्ञान, उसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों का प्रकाशन हो रहा है। अयम घटः, इस ज्ञान में, तो अयम घटः इस ज्ञान को जो जान रहा है वो हुआ क्या? ज्ञाता। ये ज्ञान जिसको हो रहा है वो ज्ञाता, और अयम घट ये ज्ञान, और अयम घट इस ज्ञान का विषय कौन हुआ? घट। तो त्रिपुटी को प्रकाशन करने वाले ज्ञान है कि नहीं? तो वही, तो त्रिपुटी अवगाही, अवगान करना तो विषय करना, त्रिपुटी को विषय करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का अगोचर, ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार के अभिप्राय वाला जो विद्वान, तस्य, अर्थात यस्य शब्द से जिसको लिया उसको ही लेना है, क्या? तस्य। तस्य क्या जी? मतम, मतम मतलब ब्रह्म ज्ञातम एव इति भाव, उसने तो ब्रह्म को जान ही लिया है, ज्ञातम एव मतलब यथार्थ रूप से जान लिया।
तेन ब्रह्म ज्ञातम इति परमार्थ, उसने ब्रह्म को यथार्थ रूप से जान लिया। किसने? यस्य अमतम तस्य मतम। भाव समझ में आया? अब आगे चलिए, अब द्वितीय पाद में चलते हैं। तो द्वितीय पाद में पुनः शब्द आया यस्य। तो यहाँ पर तो यस्य मतम ये वाक्य है, तो यहाँ पर यस्य शब्द से कौन लेना है? अविदुषः। ठीक है ना? मतलब अविदुषः मतलब कौन? कि जो ब्रह्म को ये समझता है कि मैं ब्रह्म को विषयतया जान रहा हूं, ईदनतया जान रहा हूं, है कि नहीं? ऐसा जो समझता है, तो यथार्थ रूप से वो जानता नहीं है, इसलिए वो विद्वान नहीं। तो क्या हुआ? अविद्वान, अविदुषः। तो वही यस्य अविदुषः मतम। मतम का मतलब त्रिपुट योगाही ज्ञान विषयम ब्रह्म। त्रिपुट को प्रकाशन करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय ब्रह्म है इति अभिप्राय। ऐसा जिसका अभिप्राय है, मतम मतलब अभिप्राय, यह इस प्रकार का जिस विद्वान का क्या है? अभिप्राय है। तो विद्वान नहीं, सचमुच क्या है? अविद्वान। किंतु इस प्रकार से जो समझता है ब्रह्म को, क्या? कि मैं ब्रह्म को विषयतया जान रहा हूं, इदम रूप से जान रहा हूं, इस प्रकार से। तो श्रुति कहती है सह, इस प्रकार से जानने वाला पुरुष। सह मतलब सह का अर्थ कर दिया ब्रह्म ज्ञान विषयतया ज्ञातम एव इति अभिमानवान पंडित। पंडित मन्य, सचमुच पंडित नहीं है वो, क्या है? अपने आप को पंडित समझ रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, किंतु ब्रह्म को किस रूप से जान रहा है? वो विषयतया, है कि नहीं? वही तो सह ब्रह्म ज्ञान विषयतया ज्ञातम एव, ज्ञान का विषय रूप से ब्रह्म ज्ञात है मुझे, इस प्रकार से इति अभिप्रायवान, ऐसा जो स्वयं को पंडित मानने वाला व्यक्ति है वह। यस्य मतम सह न वेद, मतलब उसने सचमुच यथार्थ रूप से ब्रह्म को जाना ही नहीं है। न वेद, न वेद का मतलब त्रिविध भेद रहितम ब्रह्म न जानाति। इदम रूप से तो जान रहा है, अल्प जानना है उसका, है कि नहीं? किंतु यथार्थ रूप से वो ब्रह्म को जान नहीं रहा है, इसलिए श्रुति कहती है न वेद। ठीक है? त्रिविध भेद रहितम ब्रह्म न जानाति, तीन प्रकार के भेद से रहित ब्रह्म है, इस प्रकार को वह नहीं जानता है, ब्रह्म न जानाति। क्यों? भेद दर्शितत्वात्, वो आदमी कैसा है? भेददर्शी है, भेद को जान रहा है, मतलब मैं जानने वाला हूँ, मेरे ज्ञान का विषय ब्रह्म हो रहा है, इस प्रकार से भेद उसके बुद्धि में है। तो जिसके बुद्धि में भेद है, भेद रूप से जो ब्रह्म को जान रहा है, उसका ब्रह्म को जानना यथार्थ जानना नहीं है। ठीक? भेद दर्शितत्वात्। ठीक, इतना हो गया जी। ये हुआ भाई पूर्वार्ध की व्याख्या। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः। ठीक है जी। चलिए अब आगे उत्तरार्ध लगाना है, तो उसका अवतरणिका के रूप में आपको कंस में एक पंक्ति लिख के दिया है। देखिए क्या लिखा है वो, विद्वत अविदुषो, विद्वान और अविद्वान दो हुए कि नहीं? दोनों बात ऊपर दिखा दिया। तो विद्वान और अविदुषो उक्त पक्ष द्वये, अभी जो दो पक्ष बताए, पहला पक्ष विद्वान का कौन सा? यस्य अमतम तस्य मतम। ठीक, और दूसरा पक्ष अविद्वान का कौन सा? यस्य मतम सह न वेद। ये तो विद्वत अविदुषो उक्त पक्ष द्वये, ऊपर कहे हुए दो पक्षों में हेतुम आह। क्यों ऐसा? कि जिसने यस्य अमतम उसके लिए मतम कह दिया, और यस्य मतम उसके लिए न वेद सह ये कह दिया। ऐसा क्यों? तो सिद्धांत बता रही है श्रुति उत्तरार्ध से। क्या बता रही? यतः, क्योंकि, यतः का अर्थ मतलब क्योंकि, यतो ही कारण की। क्या भाई? तो विजानताम अविज्ञातम। ठीक है, ब्रह्म कैसा है? विजानताम अविज्ञातम और अविजानताम विज्ञातम, ऐसा होता है। ठीक, तो बोलेंगे विजानताम मतलब क्या? तो लिख दिया आपको, ब्रह्म ज्ञातम एवं इति निश्चयवताम, मतलब मुझे ब्रह्म का ज्ञान है या इदम रूप से विषय रूप से मैं जान रहा हूं, ऐसा जो कहता है विजानताम, ऐसे जानने वाले के लिए वो सचमुच ब्रह्म जाना नहीं जाता है, उसके लिए क्या है? अविज्ञातम। तो ब्रह्म ज्ञातम एवं इति निश्चयवताम मतलब, और कौन में कर दिया? विविध, उसको ज्ञान है, किस रूप से ज्ञान है उसको?
विविध अनेक प्रकार से प्रमातृ प्रमाण प्रमेयादि ज्ञानवताम, कि मैं प्रमाता हूँ, ये प्रमाण है, ये प्रमेय है, इस प्रकार की भेद बुद्धि जिसको है, ऐसा ज्ञान जिसको है, तो वो सचमुच वो विद्वान तो है नहीं है, अविद्वान नहीं है। इसलिए कह दिया विविध प्रमातृ प्रमाण प्रमेयादि ज्ञानवताम अविदुषाम विजानताम। जान तो रहे हो, किंतु जान रहे मतलब इदम रूप से जान रहे, इसलिए वो सचमुच विद्वान नहीं है। तो क्या है वो? अविदुषाम। ऐसे अविद्वान के लिए ब्रह्म क्या है? अविज्ञातम। आया ना आगे? अविज्ञातम, अविज्ञातम का अर्थ कर दिया ब्रह्म न ज्ञातम एवं, उसको यथार्थ रूप से ब्रह्म का ज्ञान हुआ ही नहीं है। अविदितम ब्रह्म, उसके लिए ब्रह्म क्या है? अविदित है कि नहीं? तो इस प्रकार से इदंतया या ज्ञान का विषय ब्रह्म है, इस रूप से जो जानने वाले लोग है विजानताम, वो अविद्वान लोग हैं, और उसके लिए ब्रह्म क्या है? अविदित ही है। यथार्थ रूप से उसको ब्रह्म का ज्ञान होता ही नहीं है। अविज्ञातम अविदितम ब्रह्म इत्यर्थः। और अंतिम का पाद देखिए, अब अविजानताम ये प्रतीक था, उसका अर्थ कर रहे ब्रह्म न ज्ञातम एव इति निश्चयवताम। अब जो कर रहे कि हमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं मतलब इदंतया ज्ञान नहीं है कि नहीं? विषयतया ज्ञान नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का विषय होता ही नहीं है। और उसके लिए बिल्कुल मूढ़ लोगों की तरह ब्रह्म अविज्ञात है, ऐसी भी बात नहीं है। फिर कैसे वो ब्रह्म को जान तो रहे हैं, किंतु इदम रूप से विषय रूप से नहीं जान रहे, अपितु अहम शब्द का जो अर्थ है अहम रूपेण ब्रह्म को जान रहे हैं। ठीक है ना जी? तो देखिए, अविजानताम ब्रह्म न ज्ञातम एव इति निश्चयवताम। और लिख दिया विविध प्रमात्रादि भेद ज्ञान रहिता नाम, जिसने प्रमाता प्रमाण प्रमेय और सभी प्रमेय घटादि पदार्थ प्रपंच सबका क्या कर दिया है? बात कर दिया, सबके बारे में मिथ्यात्व निश्चय कर दिया। क्योंकि प्रमाता का जो लक्षार्थ चैतन्य है वो भले ब्रह्म रूप है, किंतु प्रमाता जिसको कहते हैं अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, उसमें उपाधि जो अंतकरण, उसका बात कर देने से प्रमाता भी क्या हो जाता? प्रमाता का भी क्या हो गया? बात हो गया जिसकी बुद्धि में, है कि नहीं? तो जो जिसको प्रमातादि प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादि भेद ज्ञान बिल्कुल रहा नहीं है, ऐसे जो लोग, उनको कह दिया यहाँ पर अविजानताम, विविध प्रमात्रादि भेद ज्ञान रहता ना, ऐसे लोगों के लिए ब्रह्म क्या है जी? विज्ञातम। विज्ञातम मतलब ब्रह्म ज्ञातम एव भवति इति भाव, उसके लिए तो ब्रह्म यथार्थ रूप से ज्ञात हुआ ही गया है। विज्ञातम, तो विज्ञातम का और अर्थ कर दिया विशेषेण अवगतम। विज्ञातम विशेष रूप से उसने ब्रह्म को यथार्थ रूप से जान लिया। मतलब कैसा? त्रिविध परिच्छेद शून्य ब्रह्म अहम अस्मि। स्वगत सजा त्रिविध परिच्छेद, तीन प्रकार परिच्छेद मतलब भेद, तीन प्रकार का भेद। कौन सा? स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद। तो त्रिविध परिच्छेद से शून्य जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही मैं हूँ, ब्रह्म अहम अस्मि इति निश्चितम। इस प्रकार से उसने जान लिया। समझ में आया जी? यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। बात लग गई पंक्ति? चलो भाई, अब थोड़ा इस मंत्र का आशय लिख लेंगे। तो लिखते हैं अवांग मानस गोचरम ब्रह्म, अवांग मानस गोचरम ब्रह्म, अतः कस्य अपि विदुषः, कस्य अपि विदुषः ज्ञान विषयः न भवति। ज्ञान विषयः न भवति, अर्धविराम। तथा च ब्रह्म सुष्ठु ज्ञातम एव,
ब्रह्म सुष्ठु ज्ञातम एव इति ये विद्वांसः मन्यन्ते। ये विद्वांसः मन्यन्ते ते ब्रह्म न जानन्ति एव। ते ब्रह्म न जानन्ति एव। पूर्ण विराम। ब्रह्म ज्ञान विषयः न भवति। ब्रह्म ज्ञान विषयः न भवति इति ये विद्वांसः निर्धारयन्ति ते एव ब्रह्म ज्ञातुं समर्थाः इति। ते एव ब्रह्म ज्ञातुं समर्थाः इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। अवांग मानस गोचरम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? वाणी का विषय नहीं है और मन का भी विषय नहीं है। अवांग मानस गोचरम ब्रह्म। अतः ब्रह्म कस्यापि विदुष ज्ञान विषय न भवति। किसी भी विद्वान के ज्ञान का विषय ब्रह्म हो नहीं सकता है, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है, मन का भी विषय नहीं है। तथाच, ये एक बात हो गई। तथाच ब्रह्म सुष्ठु ज्ञातम एव इति ये विद्वांसः मन्यन्ते। इसके बावजूद भी जो लोग हम कहते हैं कि हम ब्रह्म सुष्ठु ज्ञातम, हम ब्रह्म को अच्छी तरह से जानते हैं, जाना जाता है हमसे, तो ब्रह्म सुष्ठु ज्ञातम एव इति ये विद्वांसः मन्यन्ते, ऐसे जो लोग, जो विद्वान मानते हैं, ते ब्रह्म न जानन्ति एव, वे सचमुच ब्रह्म को जानते ही नहीं है। ठीक है, आगे ब्रह्म ज्ञान विषय न भवति। अब दूसरा कि ये तो हुआ क्या, तो ब्रह्म न जानन्ति मतलब जो ज्ञान का विषय समझते हैं वो लोग ब्रह्म को जानते यथार्थ रूप से नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान विषय न भवति, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है, इति ये विद्वांसः निर्धारयन्ति, इस प्रकार का निर्धारण जो विद्वान करते हैं, ते एव ब्रह्म ज्ञातुम समर्था, वे ही लोग ब्रह्म को यथार्थ रूप से जान सकते हैं। हो गया, ये इसका तात्पर्य हुआ। ठीक है, इस मंत्र के लिए थोड़ी सी एक आकृति निकालेंगे हम लोग, तब और अच्छी तरह से पकड़ में आएगा। फिर भाष्य को पढ़ेंगे। तो काफी पर एक बीच में गोल वर्तुल बनाइए 1 इंच का। हो गया? पेन कापी नहीं है क्या? अच्छा, ये बात है। तो चलिए, तो उसके वर्तुल के बीच में लिखिए ब्रह्म। लिखा, ब्रह्म को लिखा। उस ब्रह्म के नीचे, वर्तुल के नीचे एक लाइन छोड़कर लिखिए विजानताम अविज्ञातम। हो गया? पूर्ण विराम। उसी लाइन में 2-3 इंच जगह छोड़कर अंतिम आगे लिखिए अविजानताम विज्ञातम। अविजानताम विज्ञातम। हो गया इतना? पूर्ण विराम। अब पहला जो वाक्य लिखा है विजानताम अविज्ञातम, है ना, वहां से उस ब्रह्म के तरफ बाण दिखाएंगे ऊपर। समझ में आया? विजानताम अविज्ञातम, अविज्ञातम जो शब्द है उसके माथे से लेकर ब्रह्म की तरफ क्या दिखाएंगे? बाण दिखाया। ठीक है। और इधर जो दूसरा वाक्य है कौन सा?
अविजानताम विज्ञातम। तो विज्ञातम शब्द जो है उसके माथे से ऊपर से ब्रह्म की तरफ पुनः बाण दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। तो पहला वाक्य क्या है? विजानताम अविज्ञातम। विजानता मतलब जानने वाले के लिए ब्रह्म अविज्ञात है। ब्रह्म कैसा हुआ? अविज्ञातम। सरल सरल अर्थ हुआ ना। और दूसरे वाक्य का क्या अर्थ हो रहा है? अविजानताम विज्ञातम, न जानने वाले के लिए। अविजानता मतलब न जानने वाले के लिए ब्रह्म क्या हुआ? विज्ञातम। उनके लिए ब्रह्म क्या हुआ? विज्ञातम। किन के लिए? अविजानता। ब्रह्म विज्ञातम किन के लिए? अविजानता। और ब्रह्म अविज्ञातम किन के लिए? विजानता। अविजानताम इन लोगों के लिए ब्रह्म विज्ञातम, और विजानताम ऐसे मानने ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ब्रह्म अविज्ञातम। इतनी बात समझ में आई। अब जो पहला वाक्य है ना, विजानताम अविज्ञातम, ठीक, उस विजानताम के नीचे बाण खींचकर उसका अर्थ लिखेंगे। नंबर 1 विजानताम शब्द का। तो बाण खींचा नीचे की तरफ, कहा उधर नहीं, पहला वाक्य की बात चल रही है। और शब्द उच्चारण किया मैंने विजानताम अविज्ञातम, और विजानताम के नीचे बाण खींचने के लिए कहा। समझ में आ रही बात? अब उसके बाण के नीचे नंबर 1 डाली। 1 ब्रह्म आपने नीचे कैसा निकाला? अच्छा, और वाक्य कहाँ लिखा है? चलो तो लिखिए, नंबर 1 में लिखिए ज्ञान विषयत्वेन ज्ञानवताम। जहां लिखने के लिए कहा है आपको लिखिए ज्ञान विषयत्वेन ज्ञानवताम। हो गया जी। अब विजानताम अविज्ञातम, ये पहला वाक्य था ना, उसमें से जैसे विजानताम के नीचे बाण खींचा आप लोगों ने, उस प्रकार अविज्ञातम इससे भी नीचे बाण खींचिए। और कहा लिखेंगे? उसी पंक्ति पर लिखना है। अभी अभी जो पंक्ति लिखी थी ना, ज्ञान विषयत्वेन ज्ञानवताम, ये लिखा था ना, उसी के आगे किंतु इसका अलग है। इस किसका अर्थ करेंगे हम लोग अभी? अविज्ञातम का। उसके नीचे बाण के नीचे 1 नंबर डालकर लिखिए इदंतया ज्ञातम। इदंतया ज्ञातम अर्धविराम शास्त्रोक्तम ब्रह्म न ज्ञातम। शास्त्रोक्तम ब्रह्म न ज्ञातम। होगा इतना? अब पुनः इधर आइए, विजानताम शब्द के नीचे 1 नंबर हुआ था, अब 2 नंबर ब्रह्मण सम्यक ज्ञानवताम। ब्रह्मण सम्यक ज्ञानवताम हुआ इतना। उसी लाइन के आगे किंतु अविज्ञातम शब्द की जो अर्थ हम लिख रहे कि नहीं, बाण खींचा था ना, उसमें 1 नंबर दिया दिया है ऊपर इदंत इत्यादि से, उसके नीचे 2 नंबर। अब क्या लिखेंगे? ठीक है, इदंतया अविज्ञातम। इदंतया अविज्ञातम अर्धविराम अहंतया शास्त्रोक्तम ज्ञातम। अहंतया शास्त्रोक्तम ज्ञातम। हो गया इतना अर्थ?
ठीक है। तो कौन कौन शब्द के अर्थ हुई? विजानताम शब्द के दो अर्थ हुई और अविज्ञातम शब्द के भी दो अर्थ हुए। अब इधर चलिए, इधर का वाक्य पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में बताऊंगा। इधर दूसरा वाक्य कौन था? अविजानताम विज्ञातम। तो उसमें से अविजानताम शब्द के नीचे बाण खींचकर नंबर 1 लिखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहा अविजानताम शब्द के नीचे बाण खींचकर 1 नंबर लिखिए। मन बुद्ध्यादि उपाधि सहितम, मन बुद्ध्यादि उपाधि सहितम अहम ब्रह्मास्मि इति, अहम ब्रह्मास्मि इति असम्यक दर्शिनाम, असम्यक दर्शिनाम, पूर्ण विराम हो गया। अब उसी के नीचे 2 नंबर लिखिए, अविजानतम के नीचे। ज्ञानाविषयत्वेन, ज्ञानाविषयत्वेन अर्धविराम, त्रिपुट्यवगाही ज्ञानाविषयत्वेन, त्रिपुट्यवगाही ज्ञानाविषयत्वेन जानन्ति, अर्धविराम, न तु ज्ञान विषयत्वेन जानन्ति, न तो ज्ञान विषयत्वेन जानन्ति। अतः अविजानताम इति उक्तम, अतः अविजानताम इति उक्तम। हो गया जी। अब इधर आइए, अविजानताम विज्ञातम था कि नहीं? विज्ञातम आगे के वाक्य का वो आगे वाला शब्द, तो उसके नीचे बाण खींचकर नंबर 1 डालिए। ज्ञान विषयत्वेन, ज्ञान विषयत्वेन ब्रह्म ज्ञातम इति मन्यन्ते, ज्ञान विषयत्वेन ब्रह्म ज्ञातम इति मन्यते लिखी। अर्धविराम, एषः भ्रमः एव, एषः भ्रमः एव, पूर्ण विराम। अब उसके नीचे नंबर 2, नंबर 2, शास्त्रोक्तम ब्रह्म ज्ञातम इत्यर्थः, शास्त्रोक्तम ब्रह्म ज्ञातम इत्यर्थः। हो गया जी। अब चलिए थोड़ा अर्थ समझ लेंगे। तो पहला वाक्य था क्या? विजानताम अविज्ञातम, ठीक है। तो उसमें विजानताम शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। कौन? तो पहला अर्थ है क्या? ज्ञान विषयत्वेन ज्ञानवता, मतलब जो लोग ब्रह्म को समझते कि ब्रह्म ज्ञान का विषय है, घट की तरह, इस प्रकार के जो लोग समझ रहे हैं, तो उनके लिए भी शब्द प्रयोग हो सकता है। कौन सा? विजानता, जानने वालों के लिए। मतलब ब्रह्म को जान रहे हैं, किंतु किस रूप से जान रहे हैं? ज्ञान का विषय रूप से। लिख के दिया है ना, ज्ञान विषयत्वेन, जान तो रहे ब्रह्म को कि किस रूप से? बोलते जाइए, आप लोग तो समझ में आएगा। हाँ, ज्ञान विषयत्वेन, ज्ञान का विषय रूप से जान रहे हैं। फिर ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ब्रह्म क्या है? अविज्ञातम, है कि नहीं? अविज्ञातम मतलब इदंतय तो ज्ञात है, किंतु शास्त्रोक्तम ब्रह्म न ज्ञातम।
शास्त्र जिस रूप से शास्त्र का अभिप्राय है उस रूप से नहीं जान रहे हैं, इसके लिए अतः उनके लिए ब्रह्म क्या हुआ? अविज्ञातम। किनके लिए? विजानताम। तो जो इदम रूप से ब्रह्म को जानने वाले हैं, ऐसे जो विजानताम, उनके लिए ब्रह्म क्या हुआ? अविज्ञातम। ठीक है जी। अब विजानताम शब्द का दूसरा अर्थ यदि ऐसा करते, ब्रह्मण सम्यक ज्ञानवताम। विजानता मतलब ब्रह्म को यथार्थ रूप से जान रहे हैं, इदम रूप से नहीं, यथार्थ रूप से यदि जान रहे हैं तो उनके लिए भी ब्रह्म कैसा है? अविज्ञातम। किंतु अब अविज्ञातम का अर्थ होगा क्या? इदंतया अविज्ञातम। यहां पर अब अर्थ क्या करेंगे अविज्ञातम का? उनके लिए जो ब्रह्म को यथार्थ रूप से जान रहे हैं उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है, मतलब इदंतया ज्ञात नहीं है, इसीलिए अविज्ञात है। अर्थात अहंतया शास्त्रोक्तम ज्ञातम, अहम रूप से शास्त्रोक्त पद्धति से उनको ज्ञात तो है, तो भी उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है। क्यों? इदंतया अविज्ञातम, इदम रूप से वो जान नहीं रहे, इसलिए उनके लिए ब्रह्म क्या हुआ? अविज्ञातम। अब अविज्ञातम शब्द का जो दूसरा अर्थ किया है, कौन सा? इदंतया अविज्ञातम। उस प्रकार का अविदित ब्रह्म किनके लिए? किनके लिए? ब्रह्म को जो यथार्थ रूप से जान रहे हैं। ठीक है ना। और अविज्ञातम शब्द का जो नंबर 1 का अर्थ क्या है? पहला कौन सा? इदंतया ज्ञातम, है कि नहीं? और शास्त्र इदम रूप से तो जान रहे हैं, किंतु शास्त्रोक्तम ब्रह्म न ज्ञातम, इसीलिए अविज्ञातम। अविज्ञातम के दो अर्थ, शास्त्रोक्तम ब्रह्म न ज्ञातम, ये भी अविज्ञातम शब्द का अर्थ है। तो ये यदि अर्थ लेते, शास्त्रोक्त रूप से ब्रह्म को नहीं जाना इसलिए अविज्ञात है ब्रह्म, लेकिन वह किनके लिए? विजानताम। उस विजानताम का अर्थ क्या होगा? जो ब्रह्म को ज्ञान का विषय करके जान रहे हैं। तो देखो भाई, विजानताम शब्द के दो अर्थ है कि नहीं? कौन कौन? जो ब्रह्म को ये समझते हैं कि हम ब्रह्म को विषयतया जानते हैं, तो उसके लिए भी ब्रह्म अविज्ञात है। अविज्ञात है मतलब शास्त्रोक्त पद्धति से ज्ञात नहीं है, यह अर्थ हुआ। ठीक। और विजानतम का अर्थ यदि ये करते कि अच्छी तरह से यथार्थ रूप से ब्रह्म को जान रहे हैं शास्त्रोक्त पद्धति से, विजानता सचमुच ब्रह्मज्ञानी, तो उनके लिए भी ब्रह्म अविज्ञात है। किंतु उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है, तब अविज्ञान शब्द का अर्थ क्या? इदंतया अविज्ञातम, इदम रूप से ज्ञात नहीं है, यह अर्थ। मतलब उनको शास्त्रोक्त रूप से ज्ञात होने पर भी अविज्ञात है, मतलब इदम रूप से उनके लिए ज्ञात नहीं है। ठीक है ना। तो ब्रह्म इदम रूप से ज्ञात है, इदम रूप से ज्ञात नहीं है। तो इदम रूप से ज्ञात है किनके लिए? जो ब्रह्म को विषय रूप से जानते हैं। और ब्रह्म अविज्ञात है मतलब इदम रूप से ज्ञात नहीं है किनके लिए? जो शास्त्रोक्त पद्धति से ब्रह्म को जानते हैं। बात समझ में आई? अब इधर चलिए दूसरे वाक्य में, अविजानताम विज्ञातम, ये समझ में आ रहा है बात? अब उसका चिंतन करेंगे। तो यहां पर भी अविजानताम शब्द के दो अर्थ, और उन दो अर्थ वालों के लिए, दोनों के लिए भी ब्रह्म विज्ञात है, किंतु दोनों के लिए विज्ञात शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है कि नहीं? विज्ञात तो है किंतु विज्ञात शब्द की क्या कितने अर्थ होंगे? दो। तो पहले अविजानताम शब्द का क्या अर्थ? तो पहला अर्थ लिख के दिया आपको, जो ये समझता है क्या कि ब्रह्म मन बुद्धि आदि उपाधि सहितम ब्रह्म, मतलब मन को लेकर, ब्रह्म को लेकर, ब्रह्मन बुद्धि इत्यादि उपाधि को लेकर समझ रहा है अहम ब्रह्मास्मि, है कि नहीं? तो यद्यपि वो स्वयं को भले समझ रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, किंतु सचमुच देखा जाए तो वो क्या है? न जानने वाला ही है, अर्थात असम्यकदर्शी है कि नहीं? कौन? जो उपाधि से ब्रह्म को जान रहा है वह क्या हुआ? अविजानता, मतलब यथार्थ रूप से ब्रह्म को जान नहीं रहे, अर्थात कैसा हुआ? असम्यकदर्शी हुआ। ठीक है ना। तो उसके लिए ब्रह्म कैसा है फिर? विज्ञातम। तो उसके लिए ब्रह्म विज्ञात है मतलब कैसा विज्ञात है?
ज्ञान विषयत्वेन ज्ञातम ऐसा है, किंतु वह ज्ञान क्या है उसका? ब्रह्म ही ज्ञान है। ठीक है ना जी। अब अविजानताम का दूसरा अर्थ क्या अर्थ करेंगे? ज्ञान अविषयत्वेन, मतलब ब्रह्म को जान रहा है किंतु कैसा? ज्ञान का अविषय रूप से, है कि नहीं? ज्ञान का विषय नहीं, घट की तरह ज्ञान का विषय नहीं होता है ब्रह्म, है कि नहीं? मतलब त्रिपुटी उगाई ज्ञान विषयत्वेन ज्ञान अविषयत्वेन जानन्ति, न तो ज्ञान विषयत्वेन, ज्ञान का विषय करके जानते नहीं है। फिर बोलेंगे भाई ज्ञान का विषय करके नहीं जान रहे वो ब्रह्म को, मतलब यथार्थ रूप से जान रहे। और यदि यथार्थ रूप से जान रहे हैं तो उनके लिए अविजानताम शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो अंतिम लिख दिया क्या? न तो ज्ञान विषयत्वेन जानन्ति, ज्ञान का विषय रूप से नहीं जान रहे हैं ना, इसलिए उसको कह दिया क्या? अविजानता। मतलब यथार्थ रूप से जान रहे हैं शास्त्रोक्त रीति से, तो भी अविजानताम है वो। क्यों? ज्ञान का विषय रूप से वो नहीं जान रहे हैं, मतलब वो यथार्थ ज्ञानी है। ठीक है ना? तो भी उनके लिए अविजानतम शब्द का प्रयोग क्यों? ज्ञान का विषय रूप से जान नहीं रहे। अब ऐसे तो ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा है, उनके लिए भी ब्रह्म विज्ञात है, किंतु उनके लिए विज्ञात है ब्रह्म, तब उस विज्ञात शब्द का क्या अर्थ होगा? शास्त्रोक्तम ब्रह्म ज्ञातम, शास्त्रोक्त रीति से ब्रह्म उन्होंने जाना है, इसलिए उसके लिए विज्ञात है। अलग अलग अर्थ हुए। विज्ञातम शब्द का पहला अर्थ क्या हुआ? ज्ञान विषयत्वेन, ज्ञान का विषय रूप से ज्ञान, है कि नहीं? विदितम, वो किन के लिए अर्थ? असम्यक दर्शियों के लिए, है कि नहीं? असम्यक दर्शियों के लिए ब्रह्म कैसा है? विज्ञात, मतलब कैसा? ज्ञान विषयत्वेन ज्ञात है कि नहीं? विज्ञात है। और जो सचमुच ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा है उसके लिए भी ब्रह्म विज्ञात है, किंतु उसके लिए विज्ञात है मतलब कैसा? शास्त्रोक्त रीति से वो जान रहे, इसलिए विज्ञात कह दिया। समझ में आया भाई? चलो अब आगे चलेंगे भाष्य में, लेकिन न तो समस्त समय तो हो गया, फिर क्या करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।